स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ का व्रत एक त्योहार महत्वपूर्ण है। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी एक विशेष कहानी है जो दाम्पत्य जीवन, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इस कथा में अर्जुन और द्रौपदी के बीच का संबंध और करवा चौथ का महत्व दर्शाया गया है। महाभारत के समय की बात है। कौरवों और पांडवों के बीच चल रहे संघर्ष के कारण पांडवों को वनवास पर जाना पड़ा। जब पांडवों का राजमहल में शरणार्थी जीवन चल रहा था, पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जो एक महान और बुद्धिमान महिला थी, अपने पतियों की भलाई और सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। जब पांडवों ने वनवास की अवधि बिताई, इस दौरान द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा व्यक्त की। वह चाहती थी कि उनके पति हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु रहें। उसने सोचा कि इस व्रत के माध्यम से वह अर्जुन की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करेगी। इसीलिए उसने करवा चौथ का व्रत रखने का निर्णय लिया। द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन से करवा चौथ का व्रत रखने का संकल्प लिया। द्रौपदी ने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा और उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। वह अपने पतियों के सुख और समृद्धि की कामना करती रही। वह चांद के दर्शन करने का इंतजार कर रही थी ताकि वह अपना व्रत तोड़ सके। उसी समय अर्जुन को एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। वह युद्ध में व्यस्त थे और उन्हें द्रौपदी के पास वापस आने में देर हो गई। जब शाम का समय आया तो वह चांद को देखने के लिए तैयार हो गई। द्रौपदी ने जब चांद की पहली किरण देखी तो उसे यह विश्वास था कि उसका पति अर्जुन उसकी रक्षा के लिए आ जाएगा। लेकिन अर्जुन की अनुपस्थिति से द्रौपदी चिंतित हो गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना की कि वह उनके पति को सुरक्षित वापस लाने का उपाय करें। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की प्रार्थना सुनकर अर्जुन को युद्ध से वापस आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि द्रौपदी उनके लिए कितनी चिंतित है और उन्हें व्रत तोड़ने के लिए लौटना चाहिए। अर्जुन ने भगवान की बात मानकर तुरंत लौटने का निश्चय किया। जैसे ही वह द्रौपदी के पास पहुंचे तो वह खुशी से झूम उठी। लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन चांद बादलों में छिपा रहा और वह दिखाई नहीं दे रहा था। द्रौपदी ने अपनी चिंता और भय व्यक्त किया कि अगर चांद दिखाई नहीं दिया तो उसका व्रत अधूरा रह जाएगा। अर्जुन ने देखा कि उसकी पत्नी चिंतित है और उसके दिल की गहराई को समझा। उन्होंने अपनी पत्नी की खुशी और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने तुरंत एक तीर उठाया और चांद की ओर चला दिया। जैसे ही तीर चांद पर लगा, चांद ने अपनी पूरी चमक दिखाई और द्रौपदी को नजर आ गया। जब चांद निकल आया तो उसने चांद को देखा और द्रौपदी ने चांद को अर्घ्य दिया। द्रौपदी ने चांद की पूजा की और व्रत का पारण किया और अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। अर्जुन ने द्रौपदी की इस भक्ति और साहस को देखा और उन्हें दिल से धन्यवाद दिया, उसकी प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया। इस प्रकार द्रौपदी का व्रत सफल हुआ और अर्जुन की सुरक्षा के लिए उसकी भक्ति का फल दिया। व्रत का पालन। द्रौपदी ने एक दिन निर्जला व्रत रखा। पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर उसने अपने पति की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना की। जब रात हुई और चांद निकलने लगा तो द्रौपदी ने चांद की पूजा करने की तैयारी की। वह अपने प्रेम और समर्पण के साथ चांद को देखकर व्रत तोड़ने का इंतजार कर रही थी। अर्जुन की परीक्षा। इस बीच अर्जुन ने वनवास के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने देवताओं से शक्तियां प्राप्त की और कई युद्ध भी लड़े। अर्जुन ने एक बार जब द्रौपदी को देखा तो उसे उसके व्रत के बारे में बताया।
द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि उसकी भक्ति और प्रेम के कारण ही वह आज जीवन में खुशहाल है। समर्पण का महत्व। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि पति पत्नी के बीच प्रेम और भक्ति का एक विशेष स्थान होता है। द्रौपदी का करवा चौथ व्रत इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम और समर्पण जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि का आधार बनता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है। द्रौपदी की भक्ति और अर्जुन की निष्ठा ने यह सिद्ध किया है कि एक सच्चा साथी हमेशा अपने दूसरे साथी की खुशियों के लिए प्रयासरत रहता है। करवा चौथ के व्रत से जुड़ी कई कहानियां हैं जो पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक मानी जाती हैं। राधे राधे।